नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। जनता कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन खींची, फरार हो गए। नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने की कवायद शुरू। नगर पालिका प्रशासन ने धर्म गुरुओं, समाज सेवी व गणमान्य जनों की मौजूदगी में सफाई दरोगाओं की बैठक ली। गोल चौराहा की सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन देकर सब्जी मंडी वहां से नहीं हटाने की मांग की। और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्माणाधीन मंदिर में सहस्त्रलिंग महादेव की प्रतिमा जलाधारी में स्थापित की। अब समाचार विस्तार के साथ। जनता कॉलोनी में बाइक सवारों ने महिलाओं के गले से सोने की चेन खींची, फरार हो गए। जनता कॉलोनी सी ब्लॉक में आज एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की इस घटना से जनता कॉलोनी क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीड़ित महिला से और उनके रिलेटिव से इस बारे में जानकारी ली है। क्या नाम है आपका? मंजू वाला पर क्या वारदात हुई आपके साथ में? वो हम पैदल जा रहे थे, बाहर से आए थे। अच्छा, कहाँ पे जा रहे थे? जनता कॉलोनी में। क्या वारदात हुई आपके साथ में? वो 2 जने आए मोटरसाइकिल से, पीछे से हमको पता नहीं है, तो वो आगे से वापस टर्न करके आए और मेरे गले में से चेन खींच के चले गए। मैं चिल्लाई भी सही, लेकिन बग गए वो। अच्छा, सोने की चेन थी? हाँ। लगभग कितने ग्राम वजन की थी? 12 ग्राम। कितने बजे के आसपास की बात है? 2 सवा 2 बजे। तो आपने आरोपियों को देखा, कैसा था उनका रंग हुलिया, या कौन सा वाहन पे थे वो? वो तो 2 व्हीलर पे थे। अच्छा, उम्र लगभग उनकी कुछ आपको लग रहा जवान थे या कैसे? हाँ, अच्छे हट्टे कट्टे थे, जवान। चेन स्कैनिंग की घटना हुई है और मैं आया तब तक तो ये घटना हो चुकी थी, वारदात हो चुकी थी और पुलिस भी आ चुकी थी। बताया जाता है कि वो पीला शर्ट पहन रखा था, पल्सर गाड़ी थी काले रंग की, ऐसा ट्रेस हुआ है। अच्छा। अब वो कब पकड़ में आएंगे? ये 10 से 12 ग्राम होगी उसकी वजन और कीमत लगभग 50 से 60 हज़ार की होगी। मंदसौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने की कवायद शुरू। नगर पालिका प्रशासन ने धर्म गुरु, समाज सेवी व गणमान्य जनों की मौजूदगी में सफाई दरोगाओं की बैठक ली। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता प्रकल्प माह 1 फरवरी से 28 फरवरी 22 तक का आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को नगर पालिका सभागृह में नगर के धर्म गुरुओं, समाज सेवी, गणमान्य नागरिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मंदसौर नगर को बेहतर रैंकिंग प्राप्त हो सके, इसके लिए नगर के धर्म गुरुओं, समाज सेवी व गणमान्य नागरिकों से चर्चा की तथा चर्चा में नगर पालिका के सभी 40 वार्डों के प्रभारी दरोगाओं व स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारियों को संबोधित किया। बैठक में शहर काजी आसिफुल्लाह, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष राजाराम तंवर, समाज सेवी बंसीलाल टांक, बोहरा समाज के मोहम्मद हुसैन बूटवाला, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बिल्लू अग्रवाल भी मंचासीन थे। सभी ने स्वच्छता के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराया। कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। बैठक का संचालन अधीक्षक प्रमोद जैन ने किया। बैठक के उपरांत सीएमओ प्रेम कुमार सुपन ने सफाई दरोगाओं और कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। आज यहाँ पर सीएमओ साहब के द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए और इंदौर की तरह हमारा भी प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर मंदसौर का नाम हो, ऐसे भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी कहलाती है। तो हम सबका कर्तव्य होता है ना, लोगों को प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है। और मेरा भी सभी नगरवासियों से अनुरोध है, जहाँ भी मोहल्ले के अंदर नगर पालिका अपना कार्य कर रही मुस्तैदी से, नगर पालिका की गाड़ियाँ कचरा ढोने के लिए जो भेजी जाती है, उसमें प्राय देखने में आता है कि लोग बाग जो सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों, उनके यहाँ जो बाल्टियाँ रखी जाती है या जो भी बर्तन रखे जाते हैं उसमें दोनों शामिल कर देते हैं। तो सभी नगरवासियों की ड्यूटी बन जाती है कि वो भी
अपने यहाँ 2 पात्र रखे, 2 बाल्टियाँ रखे जिसमें कचरा डालते हैं, सूखा का अलग रखे और गीला का अलग रखे। तो इस तरह से रखने से हम भी उसमें एक सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे और सभी नगरवासियों का हमारा भी कर्तव्य है कि नगर पालिका ही केवल इस कार्य को न देखे, हम भी स्वच्छता के अभियान में शरीक होकर सहभागी बने और ये एक पुण्य कार्य है। इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने के लिए आज यहाँ संकल्प लिया जा रहा है, उसी के तहत हम यहाँ पर बुलाया गया और सभी नगरवासियों को प्रेरित करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि माह फरवरी को जो है वो स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाए, इसके तहत आज हम सब लोग यहाँ पर धर्मगुरु और समाज सेवियों के को हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा करके, चूँकि उनसे ही जो है वो पूरे मंदसौर में एक जागरूकता स्वच्छता के प्रति लोगों में पैदा हो, अवेयरनेस हो, इसके लिए हम लोगों ने आज ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर पधारे हुए हमारे जो अतिथिगण थे वो लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे स्वच्छता के प्रति। गोल चौराहा सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, सब्जी मंडी वहां से नहीं हटाने की मांग की। गोल चौराहा क्षेत्र में जो सब्जी मंडी लग रही है, कुछ लोगों ने इस सब्जी मंडी को हटाने की मांग प्रशासन से की, लेकिन इन सब्जी विक्रेताओं ने आज एक समूह के रूप में नए कलेक्ट्रेट सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि गोल चौराहा से उन्हें नहीं हटाया जाए। वे जो यहाँ के यातायात का नियम है उसका पालन करेंगे, गाइडलाइन के आगे वे नहीं बढ़ेंगे। अधिकांश लोगों को उनके यहाँ रहने से तकलीफ नहीं है, कुछ लोग हैं जो बार बार शिकायत करते हैं। यही बात इनके द्वारा ज्ञापन में कही गई है और मांग की है कि गोल चौराहा पर यह सब्जी मंडी नहीं हटाई जाए। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। सब्जी विक्रेता क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। हमारे गोल चौराहे पे सब्जी मंडी वाले सब हम आए हैं और हम सब्जी मंडी नहीं हटाएंगे, भले हम पीछे लगा लेंगे लेकिन आगे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सब्जी मंडी में ही लगाएंगे। हम दायरे में रहेंगे, हमारे हिसाब से रहेंगे। हमारी सब्जी मंडी जी रेखा डोडिया जी, किन बातों को लेकर यहाँ पे आए, क्या मांगे आप? सर हमारी मांगे ये है कि हम गोल चौराहे से 20 सालों से कमा के खा रहे हैं और हमारे साथ सभी गरीब महिलाएं हैं और हम एक ठेला में व्यवसाय करते हैं और एक ही आदमी जिसको हम सबसे तकलीफ है और सभी दुकानदार किसी को तकलीफ, उसी आदमी को तकलीफ और बार बार वो शिकायत हमारी नगर पालिका में डालता है और नगर पालिका वाले आके फिर हमें परेशान करते हैं। उनका कहना है कि गोल चौराहे से सब्जी मंडी हटाई दी जाए और हमारी मांगे है सर कि हम गोल चौराहे पे ही दुकान लगाई दी जाए, बस एक, उसके अलावा कोई भी। और वो हम सभी औरतों के साथ बहुत बदतमीजी करता है। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं सर कि हम पीछे दुकानें अपना व्यवसाय पीछे लगा के रखेंगे, सीमा एक आप पट्टी खींच दी जाए, उसके आगे हम नहीं आएंगे और हम सभी को अपने हिसाब से रखेंगे और किसी को लाइन से बाहर नहीं आने देंगे और हम पीछे खींचा के आपके ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। ऐसे कितने विक्रेता हैं आप सब्जी? ये सब हमारे साथ में ही सर विक्रेता है। 150 इंसान। आपका धर्मेन कार क्या मामला है आपको? मामला है सर कि हम 15 साल से सब्जी मंडी वहीं लगा के बैठे हुए हैं, अभी तक आपत नहीं आई है सर। और हमको कोई दुकान वाला परेशान नहीं करता, खाली एक दुकान वाला हमको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। वो हमको गालियां देता है, लेडीज़ों माँ बहन को कभी हमारा हाथ उठाने की इच्छा करती है लेकिन हम उठाते हैं क्योंकि हम धंधा करते हैं वहाँ पर। हमको उठाने के लिए विज्ञापन भी वही देता बार बार, इन सबको ने बार बार हमको हटाने की कोशिश करता हो। और बाकी सब सही है हमारे से, सब प्रेम भाव में बड़े हुए, खाली वही हमको परेशान करके ना हमको बार बार उठाने। कल भी उन्होंने विज्ञापन दिया जो आज उठाने की बात है हमारे पे, तो हम यहाँ पर आए हैं सब जने मिलके। हम यहाँ कलेक्टर साहब से ऑफिस में। क्या मांग करना है? मांग ये है कि सर हमको वहीं बिठाया जाए, हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी भी नहीं जा दे सकते। हमको न पहले वहाँ घंटाघर से भगाया था तो हम इधर आए थे, अब उधर से भगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि गली गली में तो बहुत सारे होगा, हम किस गली में बेच नहीं सकते इतनी औरतें। यदि हटाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? हम तो फिर गरीब कहाँ जाएगा, फिर आदमी रह ही नहीं सकता किधर जाने का, कुछ धंधा ही पानी नहीं, चक्का जाम करना पड़ेगा हमें, और क्या करें। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नव निर्माणाधीन मंदिर में सहस्त्रलिंग महादेव की प्रतिमा जलाधारी में स्थापित की गई। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नव निर्माणाधीन मंदिर सहस्त्रलिंग महादेव में जलाधारी के साथ ही अब उस जलाधारी पर सहस्त्रलिंग महादेव की प्रतिमा को भी स्थापित कर दिया गया है। दर्शकों, आपको याद है पिछले लगभग 4 वर्षों से यह मंदिर का निर्माण चल रहा है। 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी और
संभवतः 15 मार्च के बाद यह मंदिर जब पूर्णतया निर्मित हो जाएगा तो इसका प्रतिष्ठा महोत्सव में भी वे सम्मिलित होंगे। मंदिर के निर्माण के पीछे एक लंबी कवायद चली। पूर्व कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने सबसे पहले इस परिसर में रखी जीर्ण शीर्ण प्रतिमा के महत्व को समझा, सभी को इसके महत्व से अवगत कराया और मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रतिमा की भी स्थापना इसी मंदिर परिसर में की जाए और इसके लिए एक नया मंदिर बनाया जाए। तो यह मंदिर अब लगभग बनकर पूर्णतया तैयार है। प्रतिमा और जलाधारी भी अपने नियत स्थान पर स्थापित हो चुकी है। शेष काम अगले 1.5 माह में पूरा हो जाएगा और संभवतः 15 मार्च के बाद मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। इस बारे में जो आज वहां पर जो कार्य प्रगति हुई है वह जानकारी दे रहे हैं मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक राहुल रोनवाल। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। क्या कहेंगे आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सहशिवलिंग का मंदिर जो है निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। साथ ही फ्लोरिंग का काम चल रहा है, लाइटिंग का काम अब अंत पे चल रहा है। लगभग 1 से 1.5 माह में ये पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। जलाधारी में जो शिवलिंग रखना था उसका भी कार्य जो है 3 दिन की मशक्कत के बाद में वो भी समाप्त हो गया है। कल 12 बजे तक उसका कार्य समाप्त हुआ है। धन्यवाद। नगर पालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने बैठक ली। राजस्व अधिकारियों को 100% राजस्व वसूली के दिए निर्देश। मार्च माह तक नगर पालिका की राजस्व वसूली 100% करने के निर्देश सीएमओ नगर पालिका प्रेम कुमार सुमन ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। नगर पालिका के सभागार में राजस्व वसूली अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने सभी को 100% राजस्व वसूली के लक्ष्य दिए हैं और आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अपना जो भी कर हैं वह समय पर जमा कराएं और अनावश्यक समस्याओं से बचें और दंड राशि से भी वे बचें। समय पर कर जमा करने से न केवल दंड राशि से बचा जा सकता है बल्कि नगर के विकास में भी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का योगदान होता है। तो राजस्व अधिकारियों की इस बैठक के बाद सीएमओ प्रेम कुमार सुमन से बात की गई। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। क्या बैठक है? चूँकि फरवरी और मार्च माह आ गया है और हमारे वसूली के जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं उनकी प्रतिपूर्ति किया जाना है। इसके संबंध में हमारे द्वारा जो है वो बैठक ली गई जिसमें सभी जो है वसूली के जो हमारे ARI हैं है ना, जो वार्डों में जाके वसूली करते हैं, उनको हमने ताकीद कर दिया है कि वो अपने अपने वार्डों में जो है संपत्ति कर, जल कर, दुकान किराया और अन्य जो मदों में जो वसूलियाँ होती है नगर पालिका की, उनकी अधिकतम वसूली करें। प्रारंभिक तौर पे हमारे द्वारा 90% से अधिक वसूली का उनको बताया गया है, लेकिन कुछ मदों में हम 100% से अधिक वसूली, हमको 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको जो है निर्देशित किया गया।